Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो प्रत्याशी खड़े हैं वो प्रत्याशी की स्थिति देख के अभी ऐसा लग रहा है कि जब वो प्रचार प्रसार में ही नहीं निकल रहे हैं मंडला आसपास में, तो काम क्या करेंगे। अब उम्मीद हम कर रहे हैं कुछ अच्छा नेतृत्व आए। 2014 से देश में बयार चली थी बदलाव की, लेकिन माफ कीजिए मंडला में बदलाव अभी नहीं हुआ है। निवास विधानसभा क्षेत्र से एक बार फग्गन सिंह कुलस्ते हार चुके हैं। दोबारा उनको टिकट नहीं देना था, क्योंकि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की गलती है, अमित शाह जी की गलती है। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मां नर्मदा की नगरी मंडला में। मंडला जहां से बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बार सांसद रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां से ओमकार सिंह मरकाम जो कि विधायक हैं उनको टिकट दिया है। एंटी इनकम्बेंसी का आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन जीत का दावा बीजेपी कर रही है। मंडला की जनता से जानेंगे कि मंडला की जनता के मन में आखिरकार कौन है। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वो इस लोकसभा चाहते हैं और किसकी जीत होती दिखाई दे रही है। सर, आपका शुभ नाम? अखिलेश अग्रवाल मेरा। मंडला का मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? देखिए, मंडला के अगर मुकाबले की हम बात करें तो मंडला की स्थिति तो अभी डामाडोल है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे 5 बार के जो विधानसभा में 5 सीटों में जो कांग्रेस है उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो प्रत्याशी खड़े हैं वो प्रत्याशी की स्थिति देख के अभी ऐसा लग रहा है कि जब वो प्रचार प्रसार में ही नहीं निकल रहे हैं मंडला आसपास में, तो काम क्या करेंगे। कांग्रेस की बात कर रहे हैं या बीजेपी? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, और कांग्रेस का प्रचार नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो कांग्रेस का कोई प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा है। सिर्फ हल्ला है कि 5 विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पे बैठे हुए थे, लेकिन उनका भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताएं, मुझे थोड़ा यहाँ आ जाइए कि क्या आपको नजर आ रहा है इस बार मंडला लोकसभा में क्या होता दिख रहा है? मैडम, इस बार की बात नहीं, विगत 30 सालों से एक ही सांसद हमको मिला। और अभी वर्तमान में आपका मंडला में तो स्वागत है, आप जबलपुर रोड से आई होंगी, उसके हालात आपने देखे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है। शहर की हालात आप सभी लोगों से पूछेंगे, ये सब बयां करेंगे। बेरोज़गारी है, किसान परेशान है, लब्बो लुआब है, शब्दों की जादूगरी है और कुछ भी नहीं है। 30 साल जो स्वास्थ्य मंत्री रहा, हमें मेडिकल की सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं। सिटिंग हमारे सांसद महोदय रहे हैं, 30 सालों तक रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। और अब उम्मीद हम कर रहे हैं कुछ अच्छा नेतृत्व आए। 2014 से देश में बयार चली थी बदलाव की, लेकिन माफ कीजिए मंडला में बदलाव अभी नहीं हुआ है। अभी मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? मुकाबला अभी एक तरफा मुकाबला हम कह नहीं सकते। फग्गन सिंह कुलस्ते जी की अभी पेशानी पे बल है और कहीं ना कहीं उनको इसका परिणाम नेगेटिव मिलने वाला है, ऐसा जनता जनार्दन में भी चर्चाएं चल रही हैं। आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपको क्या लग रहा है मंडला में इस बार क्या होगा? फग्गन सिंह कुलस्ते क्या एक बार फिर से आएंगे या कुछ बदलाव हो? मैडम, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ग्राम कटंगी का रहने वाला हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र निवास पड़ती है। निवास विधानसभा क्षेत्र से एक बार फग्गन सिंह कुलस्ते हार चुके हैं। दोबारा उनको टिकट नहीं देना था, क्योंकि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की गलती है, अमित शाह जी की गलती है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी को हम जन्म से जानते जा रहे हैं। आज हमारी उम्र 45 साल हो गई। फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला जिला के लिए एक भी विकास नहीं किया है। मंडला जिला में सिर्फ बेरोजगारी के अलावा कुछ ही नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तमाम दल हो, अगर अपने घर का बच्चा अगर नौकरी रोजगार में लगेगा तो घर वैसा ही शिक्षित रहेगा। कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंडला जिला के बाली बारिश तो कोई है ही नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे लगे? ओमकार सिंह मरकाम जी को इस बार हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, निवास विधानसभा क्षेत्र से उनको समर्थन दे रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को ना खड़े करके और कोई को खड़े करते तो शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ मार्जिन सीट से जीत जाती। फिर भी अभी फग्गन सिंह कुलस्ते का उतना दबदबा है, लेकिन उतना सीट मार्जिन से
फग्गन सिंह कुलस्ते नहीं ला पा रहे हैं। मतलब मुश्किल फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं मुझे कि क्या यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते से थोड़ी नाराजगी है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल है? बिल्कुल नाराजगी तो है मैडम, लेकिन मोदी जी का समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी 3 बार से मंत्री सांसद सब रह चुके हैं। यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के कोई साधन नहीं है, आज तक ना वो कोई दो जगह उद्योग धंधे लगा पाए, ना मेडिकल फैसिलिटी ला पाए और 3-3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जब केंद्रीय मंत्री काम नहीं कर पा रहा है बीजेपी का, तो फिर कौन व्यक्ति काम करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जब मंत्री हो कि सांसद एक छोटी छोटी जगह में विधायक और सांसद अपने क्षेत्र का बहुत विकास करा पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की लहर में हम लोगों का समर्थन जरूर है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चल पाएगा। अगर आप जीतते हैं तो काम कराना पड़ेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, ऐसा नहीं चल पाएगा। सरकारी योजनाओं का पैसा बहुत यहाँ पे आता है, लेकिन भ्रष्टाचार ज़्यादा है यहाँ पर। बिलों पे सब खत्म हो जाता है पैसा, काम वर्क नहीं होता। ऐसा नहीं कि पैसा केंद्र से नहीं आ रहा, स्टेट से नहीं आ रहा, सब जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा टोटल बिलों पे खत्म हो जाता है। विकास कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे। विकास के काम नहीं हो रहे हैं, उससे नाराजगी है। एक और सर है, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे लग रहा है पूजा कर आए हैं। बिल्कुल पूजा कर आए हैं सर। क्या देखिए, नाराजगी बहुत फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? फग्गन सिंह कुलस्ते को मोदी जी ने गलत टिकट दिया है। उनकी जगह किसी और दूसरे को दे देता, क्योंकि मंडला शहर का विकास हो नहीं रहा। जहाँ 10-15 ट्रेन चलनी थी, वह सिर्फ दिन में 1 ट्रेन जा रही है। तो जनता की तो बहुत नाराजगी है उनसे। तो नाराजगी दिखेगी जब वोट डलेंगे। देखो, मोदी लहर में फग्गन सिंह जी जीत सकते हैं। अगर विधानसभा हाल के चुनाव में पत्ता उनका सुपड़ा ही साफ हो गया रहा कुलस्ते जी का, और सांसद के चुनाव में ऐसा हो सकता है मोदी लहर में जीत जाए, क्योंकि फग्गन सिंह को आदमी जानते नहीं है, मोदी जी को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी बीजेपी का निशान, उसमें कमल में आदमी जीत जाएगा। बस। तो मोदी लहर अगर है तो फग्गन सिंह कुलस्ते जीत सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या मंडला की जनता का मूड आपको लग रहा है इस बार? मंडला की जनता का मूड तो ये लग रहा है कि इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं लोग, क्योंकि किसी प्रकार का कोई उन्होंने अच्छा कार्य, विकास के कार्य, रोजगार के कार्य, कोई भी कार्य उन्होंने मंडला जिले के लिए नहीं किया है। बिल्कुल। तो और कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? अब प्रत्याशी के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, बाकी जो है कि फग्गन सिंह के लिए जो है पूरे जिले में नाराजगी इस बार है। नाराजगी फग्गन सिंह कुलस्ते के नाराजगी, केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन विकास के काम नहीं किए, ऐसा कहना है लोगों का। आप बताएं दादा, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? सर, फग्गन सिंह सर जो है मुश्किल से जीत पाएंगे, और सर मोदी जी की वजह से कहीं जीत गए। तो हम बिछिया विधानसभा से आते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। वो तो बिछिया छोड़ो, मंडला जिला में कुछ नहीं किया है आज तक। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई रोजगार के विषय में कोई चीज़ ध्यान दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं जब केंद्रीय मंत्री हैं, उसके पहले दूसरे मंत्री थे। ये आज 10-15 साल हो रहे, कुछ भी नहीं किया है और ना करेंगे वो। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या है यहाँ के मुद्दे, और लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है फग्गन सिंह कुलस्ते के प्रति। फग्गन सिंह कुलस्ते के प्रति ये है कि जितने साल राज किया है, एक साल एक कारनामा हमें हमारे 24 वार्ड में बता दें। अभी तक कोई प्रकार की, हम जैसे आज हम खड़े हैं, हम कोई नौकरी में थे, 88 के प्रकरण में हमने निकल गए, तो हमारे लिए ऐसी कोई योजना बनाए नहीं। 1-2 बार आवेदन दिए, उनने आनाकानी कर दी। तो और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की स्थिति में ये है कि हमारा मुन्नीबाई जो धर्मशाला घाट है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में, आपातपी में बहुत आदमी मरेंगे, उसकी रख रखाव कोई नहीं है। तो ये तो क्या मुश्किल है उनके लिए चुनाव? मुश्किल तो क्या है, वो तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी के आड़ में आ रहे हैं, उनको वोट देना तो कोई मतलब ही नहीं है। मोदी के इशारे में चल रहे हैं वो। जब ये जीतेंगे, जब मोदी पक्का होगा तो जीत जाएंगे। बनी बनाई है, वैसे वोट डाले ना डोले, हम तो मोदी को जानते हैं, फग्गन को थोड़ी जानते हैं। काम से तो नाराज है ना? लेकिन आप जी नाराज तो है ही। हम लोगों का काम आज सियानपन हो रहा हो, हम लोग छाती मार के काम करने जा रहे हैं। आज वही घर की मजदूरी करते तो 2 पैसा हमारे पास में आता, तो हमें पास में काम मिलता। कल उल्टा सीधा कुछ हो जाए तो खबर देने वाला भी नहीं है हमारी।
तो लोगों में नाराजगी तो काफ़ी है, लेकिन वही जो लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर में जो है नैया पार लग सकती है फग्गन सिंह कुलस्ते की। आप क्या कहेंगे? अभी विगत मैंने विधानसभा के चुनाव में भी आपके मीडिया वाले मेरे पास आए थे और उन्होंने यही सवाल किया था मेरे से कि विधानसभा में विधायक बन पाएंगे कुलस्ते जी की नहीं बन। मैंने उसी समय उनको बोल दिया रहा ये विधायक नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये अपने ये क्षेत्र में काम नहीं करे हैं। इनके नाम से किसी प्रकार का कोई बड़ा काम उद्योग से लेके कोई काम इनका जीरो है। तो ये लोकसभा कैसे जीत जाएंगे जब विधानसभा हार चुके हैं? तो मैंने पहले भी मीडिया वाले मेरे पास आए थे, मैंने लोकसभा विधानसभा के लिए मैंने बोल दिया कि हार जाएंगे, ये अपने क्षेत्र में। लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर ये मोदी जी आके काम करेंगे क्या? यहाँ पर सांसद करेगा कि मोदी जी करेंगे? आप बताइए। ये अपनी बात रखने के लिए सांसद में बात नहीं रखते हैं, बात ही नहीं रखते हैं। रेल लाइन की बात करें, छोटी लाइन थी, बसोरी सिंह मसराम ने पहली किस्त ला के रेल लाइन का ब्रॉडगेज का काम कराया है। इन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया रेल लाइन के लिए। उद्योग के लिए नहीं सोचे, शिक्षा के लिए नहीं सोचिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं सोचे हैं। एक अस्पताल रात को अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं लगता, सीधे जौलपुर रेफर करते हैं। एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। क्या व्यवस्था है इनकी? मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो नहीं है और उसको लेकर नाराजगी जो है वो है। ये जो नाराजगी फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर है, क्या ये कांग्रेस का फायदा कर पाएगी? देखिए, ये मैं जहाँ तक जितना समझ पा रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों में, बल्कि और यूँ देखें तो मंडला ज़िले में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आज ग्रामीण रोडें की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, यदि जो भी काम हुआ है तो इन्हीं 10 वर्षों में हुआ है। इसके पहले अगर हाँ लोगों में कुछ नाराज़गी है, खासकर मंडला जबलपुर रोड को लेके कुछ लोग बोलते हैं कि वो पिछले लंबे समय से बन रही है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अगर 2014 के पहले की हम रोड देखते हैं और आज जिस रोड को लोग गाली बक रहे हैं उससे बेहतर है, उससे बेहतर है। हाँ, ये हम मानते हैं कि सरकार को और अच्छा बनाना था उसको, और जो नेशनल हाईवे के जो मापदंड है उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन उसमें भी काम चल रहा है। तो जो है थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन आपका है। हालांकि देखिए यहाँ पर लोगों से जो हम है लगातार बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जनता जो है वो क्या सोचती है। आप बताएं भैया कि आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर इस लोकसभा सीट में क्या होगा? फग्गन सिंह कुलस्ते से काफ़ी नाराज़गी लोग जता रहे हैं। जी, नाराज़गी तो थी मैडम, लेकिन ये है कि अब हमको तो मोदी को देखना, मोदी का काम अच्छा है तो मोदी के हिसाब से हमें फग्गन सिंह को देखना पड़ रहा है। लेकिन फग्गन सिंह भी थे लेकिन उतना काम नहीं कर पाया मंडला के लिए। स्वास्थ्य विभाग में ले लो, स्वास्थ्य मंत्री रहे, सब कुछ रहे, लेकिन डॉक्टरों की नहीं है। हमको नागपुर जाना पड़ता है, असुविधा भी बहुत होती है। लेकिन फग्गन सिंह का काम हमको समझ में नहीं आया रहने के बाद भी, लेकिन हम मोदी के हिसाब से हम मोदी को ही वोट देंगे। मोदी का काम अच्छा है और रहेगा। आप बताएं। नहीं, जो बोल रहे हैं भाई ठीक बोल रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते से नाराजगी है लेकिन मोदी के नाम पर वोट जाएगा, ये कहना है। आप बताएं। मोदी को मिलेगा मैडम वोट। अच्छा, फग्गन सिंह कुलस्ते की वजह से नहीं जीतेंगे? फग्गन सिंह कुलस्ते को कौन जानता है? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं ना, आपके सांसद हैं वो। जी जी बिल्कुल, हमारे सांसद जी हैं, सब कुछ है, लेकिन आज तक वो ऐसे सामाजिक में जैसे आप खड़े हैं ऐसे आके तो कभी खड़े नहीं होंगे। हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी को वोट। मोदी जी आके खड़े होंगे? मोदी जी खड़े नहीं हो रहे हैं लेकिन साथ तो दे रहे हैं। अच्छा, कैसे साथ दे रहे हैं? हर चीज से। जैसे कि गरीब आदमी कभी जिंदगी में मकान नहीं बना सक रहा था, आज उसके ऊपर छत छाया है। जिनके घर में खाने को नहीं था, दोनों टाइम रोटी मिल रही है, हर सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो न मिल रही हो। हर चीज़ से आदमी सक्षम है। आज गरीबी नहीं है कहीं। आप बताइए कहीं आपको गरीबी दिख रही हो? मुझे तो कहीं गरीबी नहीं दिख रही है। 5 साल का राशन फ्री। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट मिला है, लोग तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं महिला वोटर क्या सोच रही है? मैं सोचती हूँ कि मोदी जी हम लोग को, हम झोपड़ी बना के रह रहे हैं तो मेरे को चाहिए एक घर। जो मेरे दोनों बच्चे हैं और मैं 12 साल से रह रही हूँ, लेकिन मोदी जी आकर नहीं देखे कि गरीब कैसी रह रही है। मेरे बच्चे दोनों पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन उनको कोई मुनाफा नहीं है, ना मेरे को नहीं है मैडम। और मैं मोदी जी से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे को एक आवास वाला घर चाहिए। आपने आवेदन किया उसके लिए? हाँ, सब चीज़ कर दी हूँ मैडम मैं,
लेकिन मेरे को कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है। और लाडली बहना योजना मिल रहा है, लेकिन शिवराज चौहान थे जब तक बोल रहे थे कि हम अभी केस जीतेंगे तो हम 3000 मेरी बहनों को मिलेगा, लेकिन जब से मोहन जी आए हैं, जब से हम लोग को इतने के उतने पैसे मिल रहे हैं, 1250 रुपये। तो सरकारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ मिले, ये लोगों की मांग है। लेकिन कुल मिला के जो मंडला से हमने लोगों से बात की उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए नाराजगी नजर आई, लेकिन क्या इसे कांग्रेस इनकैश कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सांसद जो प्रत्याशी है उनसे ज़्यादा जनता जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो देखती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 4 जून को चलेगा पता कि मंडला की जनता ने किसको चुना है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मंडला से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।